तो क्या बृजभूषण सिंह मिलाएंगे अखिलेश यादव से हाथ? क्या बृजभूषण समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं? क्या बृजभूषण योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ेंगे? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त कई गुट देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई तो थी ही, लेकिन इसी बीच अब बृजभूषण ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते कई दिनों से अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ भी ऐसी जो सीधे योगी आदित्यनाथ पर वार जैसा देखा जा रहा है। पहले ये कहते हैं कि इस सरकार से बढ़िया तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, काम चुटकियों में हो जाया करते थे, विपक्ष में रहते हुए भी तमाम चीजें सही हुआ करती थी, मेरी बातें सुनी जाती थी। और फिर कहते हैं कि योगी जो आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें विधायकों की वैल्यू जीरो है। विधायक अपने काम कराने के लिए जो सरकारी अधिकारी हैं उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि अखिलेश यादव भाई कृष्णवंशी हैं, वो अधार्मिक नहीं है। हालांकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं सनातन विरोधी कहने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बृजभूषण ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। और ये योगी आदित्यनाथ के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव है। क्या लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से दरकिनार किया गया बृजभूषण को, अब वो समाजवादी पार्टी का रुख करने जा रहे हैं। उसी समाजवादी पार्टी में, जिस समाजवादी पार्टी में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ कहीं ना कहीं काम किया, राजनीति की। और हाल ही में एक बृजभूषण का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने अखिलेश यादव को बता दिया था कि मैं आपकी पार्टी छोड़ने वाला हूं, इसके बावजूद उन्होंने कई करोड़ का फंड मुझे कह सकते हैं मेरे क्षेत्र के लिए दिया। मेरे साथ अमन सर मौजूद है। सर, बृजभूषण के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या वो योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या कुछ घटने वाला है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल। और बृजभूषण के जितने भी बयान हैं वो ये इशारा करते हैं कि क्या बीजेपी के साथ वो अपने ताल्लुकात संबंध जो है वो खत्म करना चाहते हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव को लेकर बारंबार उनके बयान निकलकर सामने आते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं बृजभूषण के मन में अब बीजेपी के साथ रहने की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर नजर आती है। वहीं अखिलेश यादव को जिस तरह से कहते हैं कि भाई वो अधार्मिक नहीं है, उनके पिता बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जब मैं विपक्ष में था तब भी उन्होंने मेरे तमाम सारे कार्य कराए। अखिलेश यादव के लिए कहते हैं कि जब मैंने ये कहा कि भाई मैं अगला चुनाव आपकी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, उसके बावजूद भी जो एक फंड था वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और उनके पिता की तारीफ बृजभूषण जिस तरीके से और जिस अंदाज में कर रहे हैं, उससे आप ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में 27 तक यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी उथल पुथल मच सकती है। बृजभूषण जिनका प्रभाव तकरीबन 30 से 40 जो विधानसभा सीटें हैं पूर्वांचल की, उनके ऊपर साफ नजर आता है। ऐसे में अगर बृजभूषण जो है सपा में शामिल होते हैं, जबकि एक जगह बृजभूषण कहते भी हैं कि अगर बृजभूषण बीजेपी में नहीं रहे तो बीजेपी यहां से पूरी तरह से साफ हो जाएगी। यानी कि वो अपने दबदबे की बात करते हैं कि कितना उनका लोग मान सम्मान करते हैं, कितना अधिक उनके नाम के सहारे लोग जो है राजनीति करते हुए नजर आते हैं। सर, एक छोटा सवाल, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर शोषण का आरोप लगाया था, उस दौर में देखा गया कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा तो खोला, पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर भी गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उतना कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। क्या दर्शाता है ये? देखिए, बिल्कुल। और एक उम्मीद कहीं ना कहीं सपा को भी रही होगी, क्योंकि आप देखिए राजा भैया ने जिस तरह से खुलकर कहेंगे कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ में खड़े रहने का फैसला किया। आप देखिए कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी सीटें हासिल हुई, तो हर जो चेहरा है और खासकर जो बड़ा चेहरा अगर वो आपके साथ जुड़ता है तो उसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ता। आप देखिए जिस तरह से झांगुर बाबा को लेकर तमाम सारी खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन यहाँ जो बृजभूषण है उसके ऊपर भी एक अलग बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं बलरामपुर से भी सांसद रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी झांगुर बाबा का नाम नहीं सुना। यानी कि क्या वो योगी सरकार के ऊपर कोई कमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई अब तक क्यों चुप थे, अब तक क्यों खामोश थे, लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव आने लगे आपने तुरंत उस नाम को उजागर कर दिया। तो एक तरीके से बृजभूषण की जो राजनीति है, ऐसा लगता है कि सीएम योगी के पूरी तरह से खिलाफ है या सीएम योगी के साथ वो चलना नहीं चाहते। आप देखिए, पहले भी कहा गया था कि भाई योगी जी को आप क्या मानते हैं, कहा कि मैं योगी जी को अपना नेता नहीं मानता, मेरे नेता मोदी हैं, योगी जी मेरे नेता नहीं है। तो ये बात कहना अपने आप में ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में बृजभूषण जो है कोई बड़ा खेल करना चाहते हैं, कोई बड़ी कह सकते हैं बदलाव की तैयारी में है। क्योंकि जब बीजेपी ने उनका टिकट काटा था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूं, और ये बात कहने कहकर उन्होंने बीजेपी के ऊपर तंज
कसा कि भाई आपने भले ही मुझको रिटायर कर दिया हो लेकिन मैं अभी भी एक्टिव रहना चाहता हूँ। 27 तक आते आते क्या ब्रजभूषण यहाँ से कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, क्या सपा की तरफ उनका रुख जाने वाला है? बयान तो यही बताते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है ब्रजभूषण करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट न देकर ये जरूर बता दिया है कि भाई अभी फिलहाल आप हमारे साथ नहीं चल सकते। लेकिन क्या ब्रजभूषण अब ये मन बना लिया है कि आप नहीं तो फिर सपा के साथ चलूंगा, क्योंकि सपा के साथ वो पहले भी रह चुके हैं। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की कह सकते हैं कि शुरुआत जरूर की थी, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि अब देखा जाए तो जिस तरीके से ब्रजभूषण का रुख नजर आ रहा है वो योगी आदित्यनाथ के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की लगातार वो तारीफ कर रहे हैं, और ऐसी तारीफ जो समाजवादी पार्टी का भी नेता इस तरीके की नहीं कर रहा है, क्योंकि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि भाई इस सरकार से बेहतर तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। विपक्ष में रहते हुए भी तमाम कार्य चुटकियों में हो जाया करते थे, अभी जो है विधायकों की वैल्यू जीरो हो गई है। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ने का फैसला किया, इसके बावजूद अखिलेश यादव ने विकास के लिए फंड का कहीं ना कहीं इंतजाम किया और फंड मुझे दिया। तो ये तमाम चीजें जो इस बात का संकेत है कि समाजवादी पार्टी की तरफ ब्रजभूषण का झुकाव नजर आ रहा है। 2027 में विधानसभा के चुनाव है और क्या पता कि कह सकते हैं कि उस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज।